आजकल ताल तबला पेटी ढोलक हारमोनियम ढोलक मंजीरा आदि बजाकर जो आलाप करते हैं, भजन गाते हैं, वाणी गाते हैं, सवैये गाते हैं, इनको ही सत्संग मानते हैं। ये तो एक प्रेरणा है, इनके माध्यम से हमें प्राप्त करना है। और आजकल इतने मौजवान हो रहे हैं, मैंने भी भजन बना दी, अगले नहीं बना दी, यति टेर कहाँ जाती है, बीच में यति क्या कहती है, संभोग कैसे है, देश काल क्या बात उठती है, कोई विषय लेके उद्देश्य परीक्षा और लक्षण ये तीन होते हैं, चाहे भजन हो, चाहे वाणी हो, चाहे सवैया हो, चाहे ग्रंथ हो, किसी के अंदर ये तीन उद्देश्य परीक्षा और लक्षण नहीं होते हैं तो वो पोथा है, वो कागज है, वो परिंदा है। और भजन वाणी की यति में भी ये तीन नहीं है, उद्देश्य परीक्षा लक्षण, तो वो अलाप है। आज करके भजन वाणी गाते हैं, वाणी से पहले सवैया कहीं गाया और वाणी किधर गई, सवैया तो गाया उपदेश का और वाणी भजन गाया योग साधना का। कोई चेतावनी का सवैया गाया, दुआ का आलाप किया और वाणी के अंदर क्या गया, वहां से गाड़ी मारा भाषा, कहाँ से, वहां किसको कहते हैं, वहां कोई स्थान, वहां से है गाड़ी, वहां किसको कहते हैं, यहाँ वहां मतलब कौन सी जगह, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ऐसे भजन फिर भी आजकल कई, अगर जे कोई गाने वाला गाता है, सवैये का मिलान करता है, भजन की वाणी के में मिलान करके सवैया गाता है और कोई सवैया बताता है तो उसकी रिएक्शन, जैसे एक यति है सूदेव मुनि की, तब के वर्ष हजार हो सत्संग घड़ी एक, तो भी वो बराबर नहीं किया सुख देव विवेक। अब एक घड़ी की बात कही है सूदेव मुनि, और तब के 1000 वर्ष है, फिर भी उनके बराबर नहीं तुलती सत्संग है। सत्संग की महिमा बहुत विशाल है। और तुलसीदास जी एक और यति बोलते हैं उससे नजदीक, सत्संग घड़ी आदि घड़ी यादी सह पुनि याद, तुलसी संगत सादगी कटे करोड़े अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी से आधी घड़ी सत्संग हो जावे, आधी से पुनियाद भी सी आधी हो जावे, और चौथे हिस्से यानी 46 मिनट की एक घड़ी वे में चौथे हिस्से की अगर सत्संग हो जाए संत की, तो कटे करोड़ अपराध। भाषा बोली और लंकनी ही बड़े एक और ही विशेषता नजदीकी की भाषा बोली। हनुमान जी लंका में प्रवेश करा तो लंकनी भी ने मनाई करो, और हनुमान जी कई देर निवेदन प्रार्थना करी मैंने जाने दे लंका में, और हनुमान जी ने गुस्सायो पर नाक पर मुक्को मारो, और लंकनी ने वरदान होकर तेरे खून नहीं आवे तो तेरी मृत्यु को नहीं हुए, न तने शेर मार सके, न भगेरो मार सके, न देवता दानव मानव कोई तने मार कौन सके, और जे तेरे खून नहीं आए तो तुम तेरी मृत्यु है ही नहीं। और खून आ गयो, खून बिंगो ही आओगो, को कोई महान पुरुष या भगत या संत है उसका ही खून आएगा। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा, खून की धार चलता है, लंकनी का वरदान याद आयो, और हनुमान जी ने पूछो कौन है, पर मैं राम को दास भगत, वो इतने कहता ही उसको संत माने है। और हनुमान जी को हम चाहे कैसे भी माने, संतों की परंपरा में उसको संत मानते हैं। जैसे भविष्ण के पास में लंका में गया था, जब एक यति बोली भविष्ण, अब मोए भाग भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या अब हनुमान जी मैंने संत मिला है, मेरे पर बड़ी हरि की कृपा है, अब मेरा भाग्य पुण्य अच्छा है। अब मोए भाग भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। और लंकनी बिने एक महान पुरुष मान गई, क्या जब प्राण निकले पीटे में महान पुरुष का अच्छे
महान पुरुष का दर्शन हो जाए तो भी मोक्ष या मुक्ति कल्याण हो जावे। और कल्याण मोक्ष मुक्ति नहीं हुए तो वो कल्याण की आगे बिंगी प्रेरणा जागेगी और बिंगो आगे भविष्य में कल्याण जगत तो होएगा। और संतों की लेखनी में और उपदेश सुनने ने मिले हैं, सुनने को मिलते हैं। तो लंकड़ी ने एक यति बोली, जब प्राण पिखेरे उसके जाने लगे क्यों खून का ही वरदान था, खून आते ही आप मरोगी। लंकड़ी ने एक यति बोली, तात स्वर्ग वर्ग सुखे धरिया तुला ये के यंग तुले नहीं ताई मिले जो लो बरसते संग। तात स्वर्ग सात स्वर्ग का सुख प्रणय में रखा ताकड़ी के पुराने समय में ताकड़ी होती, आज कंप्यूटर है। तात स्वर्ग अपवर्ग के मुक्ति ने मुक्ति चार प्रकार की है, सालोक समीप स्वरूप और संयोजक, ये चार मुक्ति है। चार मुक्ति के फल एक पलड़े में रखे ताकड़ी के और सात स्वर्ग का सुख एक पलड़े में रखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिया तुला, तुला कहे ताकड़ी ने, तुला मतलब एक पलड़े में, तुला एक अंग, तुले नहीं ताई मिले जो लो भर सते संग। और अब ये 300 ये गाए और उसका गाने के बाद में विशेषण थोड़ा बताया। तो इसके बाद में सत्संगी महिमा का भजन, चाहे कोई हो साधु भाई, सतगी संगत सुखदाई गाओ, सदा सत्संगी महिमा मोबारी गाओ, भराए सत्संगा दरिया। तो कहने का अर्थ है जो सवैया जो बाणी भजन गाए उसमें मिलान होना चाहिए। और आजकल मिलान तो कहीं रहा, रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या, और ये लकड़ी की बात कह दी सत्संग, लकड़ी की बात नहीं कहनी थी, लकड़ी की बात कैसे कह दी, रावण की बात कैसे कह दी, भविष्य की बात कैसे कह दी, सुखदेव मुनि की बात कैसे कह दी, तुलसीदास जी की बात कैसे कह दी सत्संग में। सत्संगी में मांगा सुखदेव मुनि ने एक घड़ी का तप के वर्ष 1000 की तुलना करी, ये क्यों कह दी। और तुलसीदास जी ने घड़ी से आधी घड़ी पुण्याद की सत्संग की महिमा बताई, ये क्यों कह दी। ये नहीं कहनी चाहिए थी, सत्संगी महिमा की उपमा नहीं करनी थी। और लंकड़ी ने 9 वर्ष सत्संगी महिमा करी और लंकड़ी का नाम ले लिया सत्संग में। लंकड़ी का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऐसे तर्क करते हैं, हजारों खल कुटिल पामर है सत्संग से तिर गए। खल किसको कहते हैं, खल कहते हैं जो मेरे 1 रुपए का लाभ न हो, मैं दूसरे का लाखों का रुपया का नुकसान कर दूं, उसको कहते हैं खल पापी। और कुटिल किसको कहते हैं, कुटिल जो टेढ़ी धारणा करने वाले को कहते हैं, जो ऐसे तर्क करते हैं। ये बात नहीं कहनी चाहिए थे। जो मिलान करते हैं, जो सवैये का अर्थ करके बताते हैं, जो भजन वाणी का शॉर्टकट में अर्थ बताते हैं। अरे गाय गाय मान सिंह जी कहते हैं, गाय से तो पशु भी अच्छे हैं जो गा की उगाड़ी काटते हैं। गाने से क्या है, टेलीविजनों में आजकल गाना होता है, टैप रिकॉर्डर में होता है, और कार्डों में आजकल मोबाइल में जगह जगह गाते हैं। कोई यदि किधर जाती है, कोई किधर जाती है, तो उससे गाने से क्या हुआ। और अनेक संतों के भजन वाणियों के ग्रंथ इतिहास भरे पड़े हैं। जब हमारे कोई थोड़ा बहुत विशेषण कोई बताता है, उसकी रिएक्शन होती है, मेरे जैसे कि मेरे जैसा है उसकी रिएक्शन होती है। अरे मैं कहता हूँ, अरे मुझे ये अगर ये इन यतियों का, इन दोनों का, साखियों का जो बोली ठीक है, तब के वर्षाधार हो। और घड़ी तुलसीदास जी ने घड़ी आदि घड़ी, और लकड़ी ने कहा 9 वर्ष संग। ये यति नहीं बोलता तो मेरा नंबर जल्दी आता, मैं 2 भजन गाता और मेरा भजन तो कैंसिल हो गया, भजन मेरा कैंसिल होने वाला है। इसलिए वो तर्क करता है, उसको कहते हैं कुटिल। कुटिल जो तर्क वितर्क करता है उनको कहते हैं कुटिल। ऐसे कुटिल है मेरे जैसे उनको, अरे भजन आपने गा दिया तो क्या हुआ, जब मैंने गा दिया तो क्या हुआ, भजन संतों के है, मैं कानों से सुनूंगा, गाऊंगा तो मेरे गाऊंगा तो मेरे को कई ध्यान रखनी है। हारमोनियम बजाऊंगा तो उंगली का ध्यान रखना है, कोई शब्द नहीं छूट जाए, ऐसे वैसे होता है। और सुनने वाले को तो सिर्फ कान ही मानने, एक ही काम करना है। और गाने वाले को कितनी सावधानी करनी पड़ती है। तो गाने का इतना कोड ठीक है, कोड होना चाहिए, परिणाम सत्संग से होती है। परंतु ऐसे तो देखना चाहिए कि ये हमें गाना ही गाना है, तो गाने के इसका जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो हम गाना गाय गाय रे गाय। मान सिंह जी कहे गाय से तो गाय अच्छी जो गा के उगाड़ी निकालती है, उसका रस निकालती है। तो हम गा करके उसको
सार नहीं समझते, उद्देश्य क्या है, परीक्षा क्या है, लक्षण क्या है, जब तक हम नहीं जानेंगे तो गाय गाय क्या गाय गाय। ऐसी कोई गाय से कोई करंट बनता है, और करंट बने तो आजकल के ऐसी ऐसी यंत्र आते हैं जो 100 GB के एक कार्ड होते हैं, उसके अंदर एक यंत्र होता है, लाइट में लगता है, उसमें अनेक भजन वाणी गायत्री मंत्र जप तप आदि अनेक उसमें चलाते रहो जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक चलाते रहो। ऑटोमेटिक उसमें बदलने की शक्ति भी है, उसको बार बार बटन नहीं दबाना पड़ता। ऐसी यंत्र है, क्या उससे जो गायत्री मंत्र या कोई जप या कोई भजन वाणी या आरती उसमें लगती है अपने आप ऑटोमेटिक बदलती है, बदलनी नहीं पड़ती। क्या उसको कल्याण होता है, कमरे का कल्याण होता है, क्या सुनने वाले का कल्याण होता है। भगवत कथा हमने कराई, और भगवत कथा करा के हम इधर उधर घर में डोलते हैं कि अरे हमने तो भगवत कथा करा ली, भगवत कथा परिषद ने कैसे सुनी, और राजा सुखदेव मुनि ने कैसे कही। एक आसन पर सुखदेव मुनि थे और एक आसन पर राजा परिषद थे, बड़े श्रवण से सुनी, मनन किया, निधि ध्यासन किया, एक स्थान पर बैठे, एक दूसरे कोई शरीर की भान नहीं रहा, और शरीर का भान नहीं रहा तो इसलिए उसकी सुनते सुनते समाधि लग गई, और समाधि में जो सांप खाया तो मृत्यु हो गई तो क्या है, और ऐसे मृत्यु हो गई तो क्या है। तो इसलिए हमें सावधान होकर के जो तर्क वितर्क करनी है वह तर्क वितर्क हमें नहीं करनी चाहिए। उद्देश्य परीक्षा और लक्षण को समझना चाहिए कि हमें दो भजन का नंबर नहीं आया, ऐसे हम तर्क करते हैं। अरे भजन का मैंने गा लिया तो क्या हुआ, जो अगले का मैंने सुना तो सिर्फ कहानी माननी पड़ी है, और मैं गाऊंगा तो मैं बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पेटी का हारमोनियम का कोई शब्द न छूट जाए, कोई किसी तान में उपचूक न हो जाए, अनेक तरह से ध्यान रखना पड़ता है। भजन संतों के है, कोई भी गाओ कानों से सुनेगा उसको आनंद अधिक आएगा। परंतु आजकल ऐसे है, मैंने कई लोगों के सुनते हूँ, कई मेरे संपर्क में है, अरे सत्संग में गए थे कैसे हुई, बोलो सत्संग में बहुत अच्छी हुई, तो आपने भजन गाए, बोले हमने 4 भजन गाए, 5 वाणी गाई, तो हाँ बहुत अच्छी हुई। और कई बार पूछता हूँ अरे सत्संग कैसी हुई, बोले सत्संग कुछ नहीं, वैसे तो सत्संग ही पर कुछ नहीं, पर कैसे आप भजन आपका आपने गाए और भजन का नंबर ही नहीं है, क्या बताएं। अरे ऐसे नंबर नहीं आता तो सत्संग कुछ नहीं है, और नंबर 4 5 7 भजन गा दिए तो सत्संग बड़ी जबरदस्त है। अरे इसमें विषय क्या चला, उद्देश्य क्या चला, परीक्षा क्या हुई, इसमें देश काल क्या हुआ, क्या क्या विषय चले सत्संग में, कि ये तो पता नहीं, ये पता नहीं। और एक मेरे संपर्क में आया, उसने 2 भजन गाए और 2 भजन गा के आगे दिया, और उसने आवाज़ निकाली कि जिसोरा नहीं हुआ। अरे वो जिसोरा क्यों नहीं हुआ, क्या बात हुई, कि जिसोरा 2 भजनों से कुछ जिसोरा नहीं होता, कम से कम 4 भजन गाऊँ मैं, जब मेरा जिसोरा होता है इसलिए मैं 4 भजन गाऊँ। अरे ऐसी क्या, तो 4 भजन तू गाता है तो दूसरा सामने वाला गाता है तो कान मांड के सुन ले, सुनना ही तो है, एक काम करना है। आजकल ऐसे मान ले कलाकार है जो मंच के ऊपर एक दूसरे से कानाबाती करते हैं, खिसखिस करते हैं, उनको ऐसे मालूम नहीं जो स्टेज के ऊपर बैठता है, जो मंच के ऊपर बैठता है, जहाँ मंच की स्थान होता है, जहाँ कवियों को स्थान होता है, वहाँ कानाबाती नहीं होती, वहाँ मौन धारण करके बैठना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों के 20-20 30-30 हमने देखे हैं और सुने हैं, देखते भी हैं लोग, घनी दूर ज़्यादा दूर नहीं, जो जीतवानंद के विद्वान आते हैं कम से कम 30-40 साधु आते हैं जो 5-10 मिनट बोलने को मिलते हैं, एक भी कानाबाती नहीं करता मैच के ऊपर। और मैच के ऊपर जो कानाबाती करता है, खिसखिस करते हैं, 2 जने बैठते हैं, एक उसकी कान में खिसखिसाहट करता है, दूसरा भजन गाता है, तीसरा भजन गाता है, फिर खिसखिसाहट करता है, ऐसे क्या, इसको क्या सत्संगी कहते हैं, इसको क्या सत्संगी डिमांड खड़ी करने को कहते हैं। जो जिसको ऐसे मालूम नहीं कि मैं मेरे गुरु की गाता हूँ या फलाने की गाता हूँ, अरे गुरु की गा चाहे किसी गुरु की गा, मिलान होना चाहिए सत्संग में। क्या क्या गाया है, यति कहाँ जाती है, ऐसे मालूम है क्या, तो कम से कम यति का ध्यान होना चाहिए, टेर कहाँ जाती है, बीच बीच में यति कहाँ कैसे जाती है, और इसके भी संभोग लगा है तो कहाँ जाकर ये ठहरती है, ऐसे तो पता नहीं। देश काल मिला नहीं मिला, अलाप कर दिया। अरे जोर जोर के कंठ गाने से, कोई कंठ फाड़ने से क्या होता है भाई, कंठ फाड़ने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी, समझ और समझ में रमज लेकर के ही संतों के समागम करने होते हैं। उद्देश्य परीक्षा लक्षण ये धारण करना पड़ता है। उद्देश्य क्या है,
लक्षणा क्या है, परीक्षा क्या है, ये जब तक हम नहीं समझे तब तक हमारा कोई सुनने का कोई सार नहीं। अलाप कर दिया, टुनटुनी बजा दी, लली बजा दी, खड़ताल बजा दी, ऐसे कर दिया, अलाप कर दिया, जोगिया गाई, कलाड़ी गाई, कंठ पाटिया, क्या होगा? कहाँ किधर गए जोगी? देश काल किधर जाता है? जोगिया क्या कहता है? कलाड़ी में क्या कहता है? कि नहीं कहता तो है, हम जानते हैं। क्या जानते हो? जानने जो भजन वही गाना चाहिए सभा में जिसका सभा में कोई अर्थ हो। ऐसे तो लोग 100 200 500 भजन जानते हैं। जो देश काल उठाते हैं वो भजन वही गाते हैं जिसमें 4-5 अर्थ उसके समझाने के हो, वही भजन याद करना चाहिए, वही सभा में गाना चाहिए। घर में बैठ के हमें जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें कैसे ही करो, परंतु जो सभा होती है उसमें सभा को देख करके जो देश काल में जो जिस भजन में कोई अर्थ होता है, उद्देश्य होता है, परीक्षा होती है, लक्षणा होती है, वह भजन करना चाहिए तो उससे कुछ किसी लाभ होगा। अरे क्यों समय खराब अपना करते हो, क्यों दूसरों को करते हो, क्यों तर्क वितर्क करते हो? अरे मेरा नंबर नहीं आया, इसने यति का लकड़ी का नाम ले लिया, इसने तुलसीदास जी का नाम ले लिया, अरे सुखदेव मुनि का नाम ले लिया, ये यति के कभी अर्थ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो यति में, सवीये में, वाणी में क्या अंतर है? जिसमें उद्देश्य परीक्षा लक्षणा है उसका अर्थ क्यों नहीं करना चाहिए? किसने कहा है भी नहीं करना चाहिए? सभी ये क्यों गाए? क्या ये सुन में गाते हैं? सभी या दोहा को सुन में गाते हैं? कबीर जी के भजन तो गिनती के ज़्यादा सभी साखियाँ हैं। इस पर आज पूरा देश माने ललायत हो रहा है कि सभी का अर्थ नहीं करना चाहिए। तो कबीर जी की और क्या है? जितने भी है सभी यही है। कबीर की साखी कह दो, सवैया कह दो, दोहा कह दो, उसमें सारी कबीर बीजक में और क्या है? सारी साखियाँ दोहा ये तो है। उन पर पूरा भारत के जो भक्त है जो वो टुल रहे हैं। और हमारी साखी का अर्थ करने से रिएक्शन होती है। लकड़ी का नाम क्यों लिया? तुलसीदास जी का नाम क्यों लिया? अरे सुखदेव मुनि का नाम ले लिया। ऐसी बात करते हैं, इसलिए सावधान हो गए। उद्देश्य परीक्षा लक्षणा को समझना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।